लाइट की समस्या दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिजली विभाग को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल बन रहा है और बिजली विभाग की लापरवाही से लोग तंग आ चुके हैं। देश में कोयला संकट चल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किशनगंज जिला की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई गई है। सोशल मीडिया में अपनी बातों के जरिए लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जब इसी चीज़ को लेकर के समस्या को लेकर के मैंने बिजली विभाग के एक जेई से बात करना चाहा और हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उनका कहना था कि जब तक बरसात ख़त्म नहीं होती है, बरसात के सीज़न में ये होता रहता है और ये होता रहेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या इनका कोई अस्थायी हल नहीं है, तो उनका कहना था कि इनका कोई अस्थायी हल नहीं है। जब बारिश होगी तो बिजली व्यवस्था चरमराएगी, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, असमर्थ हैं। क्या ये बात सही है, क्या सच्चाई है? आप बातों को, रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दें। और मैंने तो उनसे ज़्यादा बात नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने लेवल के हिसाब से जितना मुझे पूछना मुनासिब था मैंने उससे पूछा। आप भी इस पर बात कर सकते हैं, खासकर मैं बड़े नेताओं से या सरकार से और जो लोग हमारे बुद्धिजीवी हैं और बड़े रहनुमाओं से हमारी अपील गुजारिश है कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बिजली ना के बराबर मिल रहा है किशनगंज ज़िले को, और उसके बाद जिस दिन बारिश होती है, बारिश के बाद हालात और भी दयनीय हो जाती है। तो इस दयनीय स्थिति से कैसे गुजारा जाए, इस पर सभी को चर्चा करने की ज़रूरत है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम आपको सुनाना चाहेंगे वो रिकॉर्डिंग जो बिजली विभाग के जेई साहब ने मैंने किया है, और उसको सुनिए। मैं चाहूँगा कि आप गौर से सुनें और सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय भी ज़रूर दें। चलिए, हम चाहेंगे कि आप उस रिकॉर्डिंग को सुनना स्टार्ट करें। वो रिकॉर्डिंग जो मैंने बात की है बिजली विभाग के एक जेई साहब से, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनना चाहिए। हाँ नमस्ते, बोलिए जी। आज क्या हो गया सर फिर? अरे ब्रेकडाउन है 33 के भी लाइन यहाँ कन्हैया। सवाल का हाँ तो बोलिए पूछिए। हाँ, हमेशा मतलब यही होता है, कभी 33 कभी कभी 34, हमेशा नहीं होता है। आप कहाँ घर है आपका? समेश्वर। इधर जो है ना आपका कन्हैयावाड़ी से महानंदा नदी के बीच में जी कल खूब ठंडरिंग हुआ है, मतलब बिजली चमका है। हाँ। अब बिजली गिर गया है पुले पे, ठीक है। लगभग में अभी तक में 6 को पिन हम लोग बदल चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा पिन इंसुलेटर ब्रश है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। हाँ नहीं, वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन बरसात का समय बरसात होगा ही, और मान लीजिए कि चमकेगा ही 2-4 घंटे के बाद कम से कम दुरुस्त हो जाना चाहिए। नहीं इतना आसान है, यहाँ से किशनगंज जाने में 1 घंटा लगता है। और लाइन रोड थोड़ी है, लाइन तो खेते है ना। बारिश के समय में सब जगह पानी लगा हुआ है, और पिन ब्रश है तो पिन खोजना पड़ता है ना। एक पोल पे 3 गो पिन है, लगभग में 250 पोल है किशनगंज से लेके बहादुरगंज के बीच में, यहाँ बहादुरगंज के बीच में। तो इस हिसाब से बारिश होते रहेगा, बारिश में ऐसा होता रहेगा बिजली। हाँ, ब्रेकडाउन तो होगा ही। अभी तो पूरा यही थोड़ी, पूरा किशनगंज से लेकर बहादुरगंज जो लाइन जाता है या दिखल बन जाता है, सब ब्रेकडाउन है। वो स्पेशल यही थोड़ी ब्रेकडाउन है। तो बरसात भर ऐसा ही होगा मतलब? हाँ, बरसात भर बिजली चमकेगा तो लाइन तो खराब होगा ही। ठीक है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई इसका अस्थायी ये नहीं है, मैंने इसका कोई ये नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। हाँ, पिन पंक्चर हो जाएगा, बिजली गिर जाएगा पीने पे, तो उसमें आदमी क्या कर सकता है। हाँ बात भी ठीक है। चलिए ठीक। तो आपने सुना कि जेई साहब ने कहा कि बिजली की जो हालत है, खस्ता हालत यूं ही रहेगी, इसका कोई अस्थायी हल नहीं है। लेकिन सवाल ये बनता है कि हर बरसात के बाद लगभग 16 से 17 घंटे के बाद बिजली आती है, और कभी 33 के भी, तो कभी 35 के भी, तो कोई 80 के भी, तो कभी 90 के भी का ये जो पैंतरा है ये बिजली विभाग करते रहता है। लेकिन इसका अस्थायी कोई हल नहीं है, ऐसा कहना था बिजली विभाग के जेई का। लेकिन जब सवाल बनता है कि जब इनका कोई अस्थायी हल नहीं है, तो बरसात के महीनों में फिर उपभोक्ताओं से बिजली बिल लेना ही नहीं चाहिए। चूँकि लगातार 8-10 दिनों से इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि बारिश होती है और बारिश होने के दूसरे दिन लगभग पूरा दिन बिजली गायब रहता है। उसके बाद फिर आती है, 2-4 घंटा रहता है, फिर बारिश होती है, फिर बिजली नहीं रहती है। लगभग अगर 10 दिन का रिकॉर्ड देखें तो मात्र 10 दिनों में 20 घंटा भी बिजली नहीं दे पाया होगा बिजली विभाग ने। तो जब
बिजली विभाग पैसे लेता है और उपभोक्ताओं को पे करना पड़ता है, तो फिर इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकता है। जब समय पर बिजली नहीं देने पर, बिजली बिल पे नहीं करने पर उपभोक्ताओं को नोटिस किया जाता है, उन पर एफआईआर की जाती है, तो समय पर बिजली ना देने पर बिजली विभाग पर क्यों ना एफआईआर किया जाए, क्यों ना उस पर भी एक्शन लिया जाए। ये कमी किसकी है? और बिजली विभाग के जेई साहब की बातों को आपने सुना, तो आपको ये पता सुनने के बाद आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि बिजली विभाग के जेई साहब जिस तरह से बातों को रख रहे थे, इससे साबित हो रहा है कि इसका कोई अस्थायी हल फ़िलहाल नज़र नहीं आता। जब आप उन्हें अपनी परेशानियां सुनाएंगे, बिजली पर बात करेंगे, तो उनकी खुद की इतनी परेशानियां होती हैं तो कि आप अपनी परेशानियां को भूल जाएंगे। बिजली की ये लचर व्यवस्था कब तक रहेगी? देश कोयला संकट से गुजर रहा है, इस बात से इनकार नहीं करते। कोई एक जगह की पर्टिकुलर बात नहीं है, लगभग खास करके किशनगंज जिले के तमाम प्रखंडों की ये बात है कि बिजली विभाग काफ़ी मनमाने तरीके से काम कर रहा है और युवाओं में इसको लेकर आक्रोश का एक माहौल भी बन रहा है, जो कि अपनी जगह पर जायज़ भी है और फिर भी बैठता है। ये आक्रोश धीरे धीरे यूँ ही बढ़ता जा रहा है। बिजली विभाग के लिए ये भी सही नहीं है। सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। यहाँ के तमाम बड़े नेताओं से हमारी गुजारिश होगी कि इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया जाए और बिजली की स्थिति को सुधार किया जाए, क्योंकि बिजली लगभग नहीं के बराबर रहती है। खास कर जब जिस दिन बारिश होती है उसके दूसरे दिन तक 16-17 घंटे के बाद भी बिजली व्यवस्था की मरम्मती कार्य नहीं कर पाता है और बिजली व्यवस्था बाधित रहती है। फिर मिलेंगे अगले दिन हम एक नई टॉपिक, एक नई मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार। मैं रमीज़ रेज़ा, धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम तरका। और आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।